अरुणाचल की सारी जो माताएं हैं, सारे भाई बहन आम जनता जितने भी लोग हैं, सब एएसी के साथ खड़े हैं। सब करप्शन से मुक्ति चाहते हैं। पूरा पैसा खर्च हो गया, टेंट वाले को पूरा पेमेंट हो गई, तो बाद में जाके लास्ट मिनट पे वो भी रात को अंधेरे में जाके टेंट ठुरवा दिया। ये पूरी की पूरी सरकार की चाल है, सरकार की साजिश है लोगों को प्रताड़ित करने की। मोदी जी क्यों नहीं देख रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो अंधे क्यों हो गए हैं? बहरे तो थे ही थे, अभी अंधे भी हो रहे हैं। 2024 आने दीजिए, फिर सरकार किसकी होगी वो जनता तय करेगी। कोई नेता मुंह नहीं खोल रहा है। हाँ, जरूर बोल रहा है कि करप्शन हुआ है, तो बीजेपी वाले भी बखूबी जानते हैं करप्शन हो रहा है, फिर भी वो लोग ठोस कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि पार्टी की बदनाम हो जाएगी। अरुणाचल में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम लोग जानते हैं जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट चल रहा है उसकी अध्यक्षता जो है वो टोको चितल कर रही हैं। 3 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे। जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैं अरुणाचल प्रदेश के, उनके खिलाफ करप्शन के तमाम आरोप और उसके लिए ईडी और सीबीआई की मांग। इसके बाद भी जो तमाम लोग हैं वो अब अरुणाचल की जो महिला विंग है, जो महिला शक्ति है, उसने भी दिल्ली में आके समर्थन दिया। कई जो लोग हैं वो अपने अपने जो क्षेत्र में हो रहे हैं करप्शन और जो समस्याएं होती हैं उसके लिए हुआ। अभी हाल में ही जब महिला शक्ति आई थी तो अरुणाचल भवन में अरेंजमेंट की बात कही गई थी, जहां महिलाओं के रुकने का बंदोबस्त था वहां नहीं रुकने दिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं टोको शीतल। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। ये बताएं, जो महिला शक्ति आई है उससे कितनी शक्ति मिल रही है? बहुत ज्यादा शक्ति मिली है, और जितनी उत्साह के साथ ये लोग आए हैं और जिस तरीके से ये लोग समर्थन कर रहे हैं, इससे पूरा ये पता चलता है कि अरुणाचल की सारी जो माताएं हैं, सारे भाई बहन आम जनता जितने भी लोग हैं, सब एएसी के साथ खड़े हैं। सब करप्शन से मुक्ति चाहते हैं। क्योंकि जब ये महिलाएं आई थी तो रात में एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ था कि अरुणाचल भवन में इन लोगों को रुकना था। अरेंजमेंट्स भी आप लोगों ने कर लिए थे, लेकिन एट द मोमेंट पुलिस ने वो हटा दिए थे और परमिशन कहा था नहीं है। क्या लगता है इसके पीछे सरकार का कितना बड़ा हाथ रहा? क्योंकि पहले आप लोगों ने वहां पे अरेंजमेंट कर लिए थे, उसके बाद एंड मोमेंट पे हटा दिया गया था। कैसे देखते हैं इसको? ये तो पूरा सरकार का साजिश है, सरकार का चाल है। क्योंकि अगर सरकार को नहीं देने थे तो पहले से 2 दिन से जो जब तैयारियां चल रही थी, टेम्पो भर भर के लोग सामान लेकर के टेंट बना रहे थे, उस समय मना कर देते हैं। तब मना नहीं किया, पूरा पैसा खर्च हो गया, टेंट वाले को पूरा पेमेंट हो गई, तो बाद में जाके लास्ट मिनट पे वो भी रात को अंधेरे में जाके टेंट ठुरवा दिया। ये पूरी की पूरी सरकार की चाल है, सरकार की साजिश है लोगों को प्रताड़ित करने की। इसमें और कोई दो राह नहीं है। अब सैकड़ों महिलाएं जो हैं अरुणाचल प्रदेश से राजधानी दिल्ली आ गई हैं। क्या लगता है कि सरकार, क्योंकि महिला का एक बड़ा दर्जा दिया गया है देश के अंदर, महिला शक्ति कही जाती है, तमाम देश के प्रधानमंत्री जो है महिलाओं के सम्मान की और तमाम बातें करते हैं। महिलाएं आई हैं, सरकार के कानों पे जू रेंगी या नहीं रेंगी? मोदी जी को जागना ही पड़ेगा मेरे भाई। मोदी जी क्यों नहीं देख रही है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो अंधे क्यों हो गए हैं? बहरे तो थे ही थे, अभी अंधे भी हो रहे हैं। तो मोदी जी को अपना अंधापन दूर करना पड़ेगा, और कान से उसको गंदगी साफ करनी पड़ेगी, और इन महिलाओं की जो याचना है उसको सुननी ही पड़ेगी। अगर पेमा खांडू की बात की जाए, जिनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, उनकी तरफ से अभी तक कोई भी जो है वो प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। आपने जो है वो आवेदन किया था मोदी से मिलने का और राष्ट्रपति से मिलने का। कोई किसी तरह का संवाद जो हो पाया हो? नहीं, क्या प्लान है आगे का? कब तक आप लोग बैठेंगे? 3 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, आगे की रणनीति क्या रहेगी? सरकार तो लग रहा है सुनने के मूड में नहीं है। कभी ना कभी तो सुनना पड़ेगा। अगर बिल्कुल नहीं सुनता है तो 2024 तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। 2024 आने दीजिए, फिर सरकार किसकी होगी वो जनता तय करेगी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस भी काफी सक्रिय है, तो कांग्रेस की तरफ से भी कोई मदद किसी तरह की, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल नहीं है, ये मुद्दा जो है वो करप्शन के ऊपर आप लोग उठा रहे हैं। तो कौन से ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं, जो खुल के सामने आ रहे हैं कि हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम भी आपके साथ खड़े हैं? ऐसा कुछ लोग, नेता जो साथ देना चाह रहे हो? नहीं, कोई नेता मुंह नहीं खोल रहा है। हाँ, जरूर बोल रहा है कि करप्शन हुआ है,
करप्शन के ऊपर संज्ञान ले रहे हैं। पेमा जी जो है कि करप्शन मिटाने में वो बिल्कुल प्रतिबद्ध है, वो करप्शन मिटा रहे। ये इस तरह की बयानबाजी वो लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि सीबीआई लगवाओ, ईडी लगवाओ। अच्छा, टोको शीतल जी, एक चीज जानना चाहेंगे, अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे आसानी से जो मंत्री होते हैं, अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको भी जेल में डालने की बात कही गई थी। तो अरुणाचल में क्या इतना मुश्किल है कि जो करप्शन कर रहा है, और जबकि यहाँ पे राजधानी है, कैपिटल है, उसके बाद भी यहाँ पे मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं उन तक को जेल में डालने की बात करी जाती है, सरकार उस पर संज्ञान लेने की कोशिश करती है, लेकिन अरुणाचल में ऐसा क्यों नहीं है? अरुणाचल में सरकार जिस पार्टी में होता है, लोग उसी पार्टी में भाग जाते हैं। इसीलिए पार्टी का कवच उनको मिला हुआ होता है कि पहले वो लोग कांग्रेस के सरकार, जब दिल्ली में यूपीए का गवर्नमेंट था तो वो लोग कांग्रेस में थे। अब दिल्ली में भारत में बीजेपी का गवर्नमेंट है तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में भाग के आए। तो बीजेपी वाले भी बखूबी जानते हैं करप्शन हो रहा है, फिर भी वो लोग ठोस कदम इसलिए नहीं उठाते क्योंकि पार्टी की बदनाम हो जाएगी। इसी चक्कर में बीजेपी अपना पार्टी का इमेज रखना चाहता है, तो वहाँ पे गपलाबाजी चल रहा है और हम लोग आम जनता शिकार हो रहा है। तो अभी आपकी रणनीति आगे क्या रहेगी? तमाम आप 3 महीने हो गए, आगे क्या करेंगे? डटे रहेंगे दिल्ली में, और कब तक डटे रहेंगे? मैं तो डटी रहूंगी। आज भी मैंने बोला है मंच से कि मेरे साथ आए हुए भाइयों के ऊपर भी मुझे बहुत प्यार आता है। काफी महीने हो गए वो लोग घर परिवार से बिछड़े हुए। मैं अभी भाइयों को भी कह रही हूँ, अगर किसी का मन करता है घर जाने का तो वो घर जाके आए, लौट कर आए। मैं नहीं हिलने वाली जब तक मुझे कोई जवाब नहीं मिलता है। मैं यहीं पर हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगी अंत में उन महिलाओं को जो समर्थन देने इतनी दूर चली आई आपके पास, और युवाओं को, क्योंकि जो युवा हैं वो उनसे ज्यादा सक्रिय मुझे महिलाएं दिख रही हैं, क्या क्या कहना चाहेंगी युवाओं को और क्या संदेश देना चाहेंगी? युवाएं बहुत वहाँ पे अरुणाचल में बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक जो प्रदेश का जो स्टेट जो पीएससी जो एग्जाम होता है प्रदेश का, उसके क्वेश्चन पेपर एग्जाम से पहले बिक्री हो रहे हैं, मार्केट में लीक हो रहे हैं, जिसके वजह से जो है कि बहुत सारे युवाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। इसलिए युवाएं वहाँ चिंतित है और उनके माता पिता भी बहुत चिंतित है। तो सबसे मैं यही कहूँगी, देखिए हम लोगों से कहीं ना कहीं भूल हुई है। हमने गलत रास्ता चुना था नोट फॉर वोट करके। अगर हम दिल से और सद्बुद्धि के साथ समझदारी से हमने वोट किया होता, नेता चुना होता, तो आलम आज ये नहीं होना था। आज की इस स्थिति के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं। इसीलिए हमें अभी से सुधर जाना चाहिए। हमें अवेयरनेस लाना है लोगों के बीच में कि भविष्य के दिनों में, आने वाले दिनों में हमें जागरूकता के साथ, एक सोच और समझदारी के साथ हमें अपना नेता चुनना है। ये सारी गपलाबाजी, ये सारी भ्रष्टाचारी इसीलिए हो रहा है कि उन्होंने हमारे ऊपर पैसे खर्च किए हैं। अब उस पैसे का रिकवरी करने के लिए यही एक तरीका है, चाहे कैसे भी करके करप्शन कर लो और अपना पैसा क्लियर कर लो। इसीलिए ये इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है हमारे भूल, तो हमें अपनी भूल सुधारनी है। मैं इसीलिए यहाँ जितने भी नारियां आई हैं उन सब से भी कहना चाहती हूँ और इनके घर परिवार वालों से भी कहना चाहती हूँ कि आगे आप लोग जो एक जागरूकता जगाइए, अपने प्रदेश के लोगों से बात कीजिए। हर एक जन मिल बांट कर अगर हम एक दूसरे को हम अवेयरनेस देंगे तो जरूर हम कामयाब होंगे। और अंत में एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, आपको एनडीटीवी ने कवर किया, आपको एएनआई ने कवर किया, न्यूज़ वन इंडिया ने कवर किया, तो बड़े चैनल्स भी आपको कवर कर रहे हैं, एबीपी ने भी कवर किया था एक टाइम पे। बड़े बड़े चैनल्स कवर कर रहे हैं, टेलीकास्ट होता है नहीं होता है, और अगर हो रहा है तो फिर सरकार क्यों नहीं जाग रही है? मैंने क्योंकि अभी तक अगर देखा नहीं है कि बड़े बड़े यहाँ से रिकॉर्डिंग करके जाते हैं लोग, और चलता क्यों नहीं है? खैर न्यूज वन इंडिया तो टेलीकास्ट करते हैं, यहाँ आते भी, यहाँ से भी लाइव लेते हैं। सुदर्शन टीवी भी टेलीकास्ट करते हैं। एनडीटीवी, बाकी एएनआई, एनडीटीवी और एबीपी का तो मैंने देखा नहीं। खैर एएनआई का शायद आ जाएंगे, वो पता नहीं, अभी तक आने वाले हैं या आ भी चुके होंगे, मैंने देखा नहीं है अभी तक। तो बड़ी जो मीडिया है वो भी संज्ञान ले रही है, तमाम बड़े नाम जो हैं शुमार हैं जिन्होंने ये मुद्दे को कवर किया है, लेकिन टेलीकास्ट जो है वो कुछ ही करते हैं। अब अरुणाचल की जो महिलाएं हैं वो तो दिल्ली आ गई हैं,
जो युवा हैं वो कितना समर्थन देंगे और आगे की रणनीति क्या रहेगी ये समय तय करेगा। आपकी क्या है राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।